नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद प्रकाश एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि हमारी टीम द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको लगातार पसंद आ रहे होंगे और आपने भलीभांति देख भी रहे होंगे। इसी आशा और कामना के साथ एक बार फिर से मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के नया भाग लेकर के प्रस्तुत हूँ। अपने इस चैप्टर के 48 भाग पढ़ चुके हैं। आज मैं आपके सामने 49वां भाग लेकर के आया हूँ। चैप्टर थोड़ा बड़ा है क्योंकि अपने बुक में सबसे ज़्यादा बड़ा चैप्टर यही है और साथ साथ में हम ये भी कोशिश करते हैं कि छोटे वीडियो बनाए जाएं ताकि आपकी भी सहूलियत रहे। आप उसे चलते फिरते घूमते आसानी से देख सकते हो, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। और बड़ा वीडियो होता है तो उसमें थोड़ी समस्या आपको भी रहती है और हमें अपलोडिंग में उसमें थोड़ी दिक्कत आती है। इसलिए छोटे वीडियो हम उपलब्ध करवा रहे हैं आपको, लगभग 15 मिनट के आसपास के या 20 मिनट के आसपास के। तो आज अपने जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, प्रीदीय तंत्रिका तंत्र, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक भाग इसका पहले पढ़ चुके हैं अपने, प्रीदीय तंत्रिका तंत्र की परिभाषा और मेडुला ऑब्लांगेटा के बारे में अपने पढ़ चुके हैं। बताया था मैंने, ये पश्चिम मस्तिष्क का एक भाग होता है तथा मस्तिष्क का अंतिम भाग होता है जिसके द्वारा शरीर में होने वाली अनैच्छिक क्रियाओं जैसे रक्तदाब, पाचक रसों का स्त्रावक, पलकों का झपकना व विभिन्न ग्रंथियों के स्त्राव आदि को नियंत्रित ये करता है। प्रीदीय तंत्रिका तंत्र भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसका दूसरा भाग आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसमें मैंने हेडिंग लगा रखी है संवेदी या अभिवाही तंत्रिकाएं। छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, इसके दौरान मैं बता देता हूँ कि वे तंत्रिकाएं, ये कौन सी तंत्रिकाएं होती हैं। वे तंत्रिकाएं दिखाई दे रहा होगा आपको। आज मौसम थोड़ा सा खराब है जिसकी वजह से कुछ अंधेरा हो सकता है। वे तंत्रिकाएं जो अंगों से प्राप्त उद्दीपनों को, उद्दीपन होते हैं संकेत जो अपने प्राप्त होते हैं ना, जो मस्तिष्क से मेरुरज्जु के माध्यम से या जो संकेत अपने आगे से प्राप्त होते हैं वो उद्दीपन कहलाते हैं। तो वे तंत्रिकाएं जो अंगों से प्राप्त उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाती है, उन्हें संवेदी तंत्रिकाएं कहते हैं। या फिर उसे कह सकते हैं, उसे अपने क्या कहते हैं बच्चों, संवेदी तंत्रिकाएं कहते हैं। संवेदी तंत्रिकाएं कहते हैं। ठीक है, तो ये तो परिभाषा होगी। संवेदी, दो नाम है, ध्यान देना, संवेदी भी कहते हैं और अभिवाही भी कहते हैं। संवेदी या अभिवाही तंत्रिकाएं, ये इसका नाम हो गया, ये इसकी डेफिनेशंस हो गई। अब देखो अगली, मतलब प्रेरिक या फिर चालक या फिर अपवाही, तीन नाम हैं इसके, उसको पढ़ते हैं अपने। देखो अब अपने इसका दूसरा जो भाग है उसको बताने जा रहा हूँ मैं आपको, जिसको कहते हैं प्रेरिक या फिर चालक या फिर अपवाही तंत्रिकाएं। अपवाही तंत्रिकाएं, इतने नामों से इसको जाना जाता है। ठीक है ना, प्रेरिक, चालक या फिर अपवाही तंत्रिकाएं। तो देखो बच्चों, इसमें क्या चीज़ है देख लेते हैं अपने। वे तंत्रिकाएं, पहले डेफिनेशंस देख लेते हैं इसकी। वे तंत्रिकाएं जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से, वे तंत्रिकाएं जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से प्राप्त संदेशों को अंगों तथा, या सीधा कह सकते हैं प्राप्त संदेशों को अंगों तक पहुंचाती है। अंगों तक पहुंचाती है
उसे प्रेरक तंत्रिका कहते हैं। तंत्रिका कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रेरक तंत्रिका कहते हैं। तो ये हो गया प्रेरक तंत्रिका कहते हैं। इसे देखो, इसे प्रेरक भी कह सकते हैं, इसमें नाम में हो सकता है प्रेरक भी हो, ठीक है। तो ये कई बार अलग अलग हिसाब से बोला जाता है, तो उस हिसाब से इसको अपने पढ़ते हैं। प्रेरक कहते हैं, या कुछ इसको इस प्रकार भी लिख देते हैं, प्रेरक भी लिख देते हैं। अब देखो, प्रीदीय तंत्रिका तंत्र कार्यात्मक रूप से दो प्रकार का होता है बच्चों, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। यानी प्रीदीय तंत्रिका तंत्र जो है वो कितने प्रकार का होता है? प्रीदीय तंत्रिका तंत्र कार्यात्मक रूप से दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। अब देखो कौन कौन सा। पहला तो है कायिक तंत्रिका तंत्र और दूसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। पहला कौन सा है? कायिक तंत्रिका तंत्र और दूसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब देखो, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के कई भाग हैं, जैसे अनुकंपी है, परानुकंपी है, दो भाग इसके ये अलग अलग हैं, ठीक है ना। तो अपना जो पहला भाग है उसका वो कौन सा है? 1 नंबर पार्ट है इसका कायिक तंत्रिका तंत्र। इसको पढ़ते हैं पहले। कायिक तंत्रिका तंत्र दो प्रकार का होता है कार्यात्मक रूप से, ध्यान देना। कार्यात्मक रूप से प्रीदीय तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार का होता है? 2, जिसमें पहली हेडिंग ये है कायिक तंत्रिका तंत्र। देखो क्या चीज़ है ये, कि यह तंत्र शरीर की उन क्रियाओं पर नियंत्रण करता है जो हमारी इच्छा पर निर्भर होती है। ये मेन बात है जो मैंने पहले आपको बता दी, कि ये किन पर नियंत्रित करता है? शरीर की उन क्रियाओं पर नियंत्रण करता है या नियंत्रित करता है उनको जो हमारी इच्छा पर निर्भर होती है। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कायिक तंत्रिका तंत्र की सहायता से, यानी कायिक तंत्रिका तंत्र की सहायता से ही शरीर के विभिन्न अंगों पर नियंत्रण भी करता है, ठीक है ना। तो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ कि यह तंत्र, बता दिया मैंने, अब लिख देता हूँ, यह तंत्र शरीर की उन क्रियाओं पर नियंत्रण करता है जो हमारी इच्छा पर निर्भर होती है। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कायिक तंत्रिका तंत्र की सहायता से शरीर के विभिन्न अंगों पर नियंत्रण करता है। विभिन्न अंगों पर बच्चों क्या करता है? ये नियंत्रण करता है, यानी कंट्रोल करता है, ठीक है ना। तो ये है कायिक तंत्रिका तंत्र। ये भी एक इम्पोर्टेंट भाग है इसका, कि कायिक तंत्रिका तंत्र किस प्रकार से काम आता है, क्या क्या कंट्रोल करता है। अब देखो, इसका दूसरा पार्ट है वो है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। दूसरा भाग कौन सा है इसका?
स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। दो भाग हैं, याद रखना, पहला कायिक और दूसरा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो देखो इसके बारे में देखते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में यह तंत्रिका तंत्र शरीर के उन अंगों की क्रियाओं पर नियंत्रण करता है, पहले बता देता हूँ, जो हमारी इच्छा पर नहीं निर्भर होते हैं। देखो वो तो हमारी इच्छा पर निर्भर होती है, उल्टा है एकदम, जस्ट वो तो हमारी इच्छा पर निर्भर होती है, ये हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं होता। और साथ साथ में ये तंत्र अमाशय, यकृत, अग्नाशय, हृदय, फेफड़े, वृक्क, गर्भाशय, मूत्राशय, अंतःस्रावी ग्रंथियों को या अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों पर नियंत्रण करता है, ठीक है ना। और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के भी दो भाग होते हैं, मैंने बताया था, अनुकंपी और परानुकंपी, वो अपने आगे पढ़ेंगे। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की, कि यह तंत्रिका तंत्र, यह तंत्रिका तंत्र शरीर के उन अंगों की क्रियाओं पर नियंत्रण करता है, शरीर के उन अंगों की क्रियाओं पर नियंत्रण करता है, जो हमारी इच्छा पर नहीं निर्भर होती है। जो हमारी इच्छा पर नहीं निर्भर होती है, हमारी इच्छा पर नहीं निर्भर होती है। और साथ साथ में देखो इसमें और क्या क्या चीज़ आती है। यह तंत्र किन किन कौन कौन से अंग हैं उसके बारे में बता देते हैं। यह तंत्र अमाशय, यकृत, अग्नाशय, हृदय, ठीक है, फेफड़े, वृक्क, गर्भाशय, मूत्राशय तथा अंतःस्रावी, मूत्राशय व अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों पर नियंत्रण करता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों पर नियंत्रण करता है। इनके कार्यों पर ये क्या करता है, नियंत्रण करता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र दो प्रकार के होते हैं। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला तो होता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, पहला होता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और दूसरा होता है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और दूसरा कौन सा होता है, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। नाम ध्यान कर लेना इनके। यानी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र दो प्रकार के होते हैं बच्चों, पहला अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और दूसरा कौन सा होता है, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। याद कर लेना। देखो दो, सबसे पहले परिधीय तंत्रिका तंत्र को कार्यात्मक रूप से दो भागों में बांटा जाता है, कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। कायिक में बता दिया, ये हमारी इच्छा पर निर्भर होती है और
स्वायत्त तंत्रिका तंत्र हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करता है, उन अंगों की क्रियाओं को नियंत्रण नहीं करता है, ठीक है। और जैसे गर्भाशय, वरक, मूत्राशय, यकृत, तमाशय, अग्नाशय, हृदय, फेफड़े, ये कुछ भाग इसमें बताए। फिर बता रहा है कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र फिर दो प्रकार का होता है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और प्रानुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और प्रानुकंपी तंत्रिका तंत्र जो इसके भाग हैं वो अपने आगे की वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा फिर। और आपसे मैं गुजारिश करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए, ताकि हमारे काम करने का उत्साह लगातार इसी प्रकार से बना रहे। और वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। और मैं ये गुजारिश करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को तैयार कीजिए, ठीक है ना। जो भी चित्र है, डायग्राम, उन्हें रफ कॉपी में बना करके, बाकी सिर्फ देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप उनको एक बार नहीं, 2 बार 3 बार देख के आप इसको, ये चीज़ें आपको तैयार हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। तो डायग्राम बना के आप इस चीज़ को तैयार कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। और शायद 4-5 पार्ट और आएंगे इसके, उसमें कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। अब उसमें कुछ ग्रंथियाँ वगैरह रही हैं आगे, ये करवाने के बाद में फिर न्यूरॉन पढ़ेंगे। न्यूरॉन पढ़ने के बाद में मेरे हिसाब से 5-4 पार्ट में कंप्लीट हो जाना चाहिए। और एक आधा कोई फालतू बनेगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।